नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल नॉलेज बाय रूबी जैन में। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स की बहुत ज़रूरी है और जो बाकी है मेडिसिन वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको हमारे देश को बचाने के लिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो देश को बचाने के लिए वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। जो CEO है सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है राइट नाउ, जो अभी देर रात खबर आई है कि वो लंदन चले गए हैं, तो वो भारत को छोड़कर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं और क्या उन पर बीती है, तो मैं ये सब के बारे में बताऊंगी। इसके पहले दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा हौसला अफजाई ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हुआ कि जो आधार पूनावाला है, जो किसी को नहीं पता है उनके बारे में, तो मैं बता देती हूँ कि वो CEO सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है, और जो वैक्सीन है वो बनाया जा रहा है भारत के अंदर में। यहाँ की जो CEO है वो है आधार वाले। उनके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी है इस अवस्था में, कोरोना काल में, कि बहुत मात्रा में वैक्सीन रेडी करें। लेकिन कल रात को ये पता चला है कि वो लंदन चले गए हैं भारत छोड़कर। टाइम मैगजीन में उनके द्वारा पता चला गया है कि ये पहले ही इंडिया को लास्ट वीक छोड़कर चले गए हैं। आपको तो पता ही होगा कि जो फ्लाइट है वो अमेरिका ने भारत वाले लोगों के लिए बंद करके रख दिया है। तो इसके पहले ही पूना वाले यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, उनको पूछा जब गया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मुझे थ्रेट किया जा रहा था, और वो तो ये सिचुएशन को रहना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। तो ये रीज़न दिया जा रहा है क्योंकि ये थ्रेट मिल रहा था। इसके बारे में उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में बताया है। ये बता रहे थे कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और वो पावरफुल पर्सन थे जो हमें थ्रेट कर रहे थे, और वो इसीलिए आ रहा था कि वैक्सीन की डिलीवरी उन्हें जल्दी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे थ्रेट तो दिया जा रहा था, और लेकिन जो शब्द है वो थ्रेट के टोन से समझ में आता था, क्योंकि वो बात जब कर रहे थे, जब मुझे कॉल आ रहा था, वो शुरू में बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बात हो रही थी, और बाद में धीरे धीरे बात करते करते वो टोन में, अलग टोन में चला जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि जो थ्रेट शब्द है वो अंडर स्टेटमेंट होगा। उनका क्या क्या फेस करना पड़ रहा था ये सिर्फ वो ही जानते हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि थ्रेट आ रहे थे, लेकिन शब्द मुझे गलत नहीं कहा जा रहा था, बट बातों की टोन से समझ में आता है कि इंसान किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये नहीं कि आपने गाली दे दिया तो ही वो थ्रेट हुआ, लेकिन टोन से भी समझ में आता था कि जो भी पर्सन था, फ़ोन कर रहा था, वो था एक्चुअली में ही वॉज वेरी 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 मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल पर्सन ऑफ आवर कंट्री। जी हाँ, और ये जो कॉल आ रहा था ना, उनकी एक्सपेक्टेशन पूना वाले के साथ में बहुत ही ज़्यादा था। गुस्सा दिखाया जा रहा था कि उनके ऊपर में, कि हर एक व्यक्ति ये धमकी दे रहा था कि उन्हें सबसे पहले वैक्सीन चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाए तो ठीक है, अच्छा है, ये टोन से बात किया जा रहा था। तो ये पूना वाले ने यही शब्द के बारे में बोला है कि मुझे अपशब्द नहीं बोला गया है, लेकिन उनके टोन से मुझे समझ में आ रहा था कि किस तरह से मुझे थ्रेट किया जा रहा है।